सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हैं नेशनल न्यूज़ टाइम। मैं आज सहरसा से आपको एक ऐसी घटना से अवगत करवाना चाह रहा हूं। यह घटना सहरसा जिले के सौर थाना अंतर्गत चिकनी भादा गांव की है। यह सौर थाना के भादा गांव की एक लड़की जो कि बगल धमसेना गांव में विवाहिता थी, उसकी एक लाश मिली है। लाश सोनवर्षा थाना अंतर्गत रेल पटरी के किनारे मिली और इस मामले में लड़की के परिवार वालों ने उसके भाई दिनेश, क्या नाम हो सर जी आपका? दिनेश शर्मा ने इस मामले में सोनवर्षा कचहरी थाना में आवेदन दिया है। आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से यह एक नृशंस हत्या की गई है। गर्दन काट के अलग फेंक दिया गया है। इस विषय में विस्तृत रूप से हम और बताएंगे। पहले हम मिलते हैं मृतका के भाई से। क्या नाम हुआ? आप अपना नाम बताइएगा। दिनेश शर्मा। दिनेश जी, ये सुनने में आया है कि आपकी बहन के साथ एक घटना हो गई है, उनकी हत्या कर दी गई है। यही जानकर हम आपके पास आए हैं। आप बताइए किस प्रकार क्या घटना हुई। यहाँ पर जो है रात में हम उसको बुलाए, यानी कि कल 2 तारीख को आया, यहाँ पर खाना पीना खाया। कौन? हमारे नहीं, खाना वाना खा लिया। खाना वाना खा के बाद हम सो गए। हमारे सोने के बाद वो यहाँ से चला गया। यहाँ से चला गया तो हमको कोई पता नहीं था। तो फिर हम उसको सुबह फ़ोन किए। सुबह फ़ोन के कहाँ पर हो आप? तो बोला मैं धारकता में मैं आ रहा हूँ, तो बात करेंगे। उसके बाद जो है फिर मैं अपना बोले उसको जो बनाओ उनाओ, आ रहा मेहमान खाएगा। उसके फिर एक सूचना मिली कि मेरा मौसा रहता है उसी धमसना गांव में, तो वो रह रहा था दमगढ़ी में। तो उसको खबर गया धमसना से, बोला जो आपका बहन डेट कर गया। तो हमको आकर के यहाँ खबर दिया। यानी कि आपको आपके मौसा जी से ये खबर मिली कि आपकी बहन डेट कर गई है। आपने बताया कि रात में आपके बहनोई साहब आपके पास थे और वहाँ से आपकी बहन उस समय कहाँ थी? मेरा बहन वहीं धमसना में, अपने ससुराल में। बहनोई साहब आपके यहाँ आए थे। तो बहनोई साहब चले गए, फिर आपने सुबह में उनसे संपर्क किया और उसके बाद आपके मौसा जी के माध्यम से आपको ये खबर आती है कि आपकी बहन की डेथ कर गई है। यह नहीं आपको मालूम पड़ा कैसे डेथ की, क्या हुआ, कुछ बताया? हमारे मौसा बोला, जो मैं उससे बात पूछा ना, तो बोला कैसे मौसा जी डेथ किया? तो बोला क्या ये ट्रेन में कट गया। तो मैं बोला ट्रेन में कैसे कट गया? मैं तो रात उससे बातें की, ट्रेन में कैसे कट गया? अपने आप नहीं कट सकता हो। फिर मैं यहाँ से गए, सब आदमी गए। तो वहाँ जब छानबीन किए तो उसका बेटी से मैं पूछा, तो बोला मम्मी को रात में मारा था, मार करके फिर उसके बाद मम्मी। कौन मारा था मम्मी को? उसका जो है पति, यानी कि आपके बहनोई। हाँ, ये आपके भांजी ने बताया। तो उसके बाद मैं गया वहाँ लाश के पास गया। तो उसको देखा तो धड़ है, सर नहीं है। यानी लाश आपको किस जगह पर मिली? रेलवे के बगल में। कौन सी जगह? ये परमनिया हॉल्ट के इधर, यानी कि थोड़ा सा आगे, यानी परमनिया हॉल्ट के आसपास में मिली। ठीक है, परमनिया हॉल्ट के आसपास जो लाश आपको मिल रही है, लाश को आप बता रहे हैं धड़ थी, सर उसका गायब था। ठीक है, तो आपने लाश पहचान ली, कंफर्म थे कि आपकी बहन की लाश है। तब आपने क्या किया? मैंने क्या किया, फिर उसको लाश को उठाया, प्रशासन के साथ है या प्रशासन ने पूछा आपका बहन है? तो मैं बोला हाँ है। तो बोला कोई पहचान उचान है? मैं बोला है। तो बोलो क्या क्या पहचान है? तो मैंने बोला जो गुदना उदना गुदाया हुआ है और पीठ पर एक तिल है। यानी कि आपने अपनी बहन की लाश की शिनाख्त कर ली, पहचान कर ली, बिना सर के भी। तो उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा गया, उन्हें क्या बिना सर के ही भेजा गया? तब तक सर मिल चुका था? बिना सर के भेजा गया। बिना सर के ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद लाश आपके सुपुर्द कर दी गई। आप लाश को लेकर कहाँ आए? हम लाश लेकर चले आए उसके घर पे, यानी कि अपनी बहन के ससुराल में। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ। तो ये अंतिम संस्कार बिना सर के ही हुआ या नहीं? जब वहाँ पर पहुँचा ना, तो फिर वहाँ जो है सब बोलने लगा, जो यानी कि पता कुछ चल गया, उनको बताया वहीं पर जो सर भी इधरे उधरे छुपा हुआ है। तो मैंने फिर वहाँ सबको बोले भाई जब सर छुपा हुआ है
तो उसका धड़ करके क्या धड़ थोड़ी जलेगा, उसका सर दे दो जो उसका जीवन का शांति मिल जाएगा। तो उसके बाद तब वो अपना बहनई लगा करके सर भेजा। यानी कि सर आपको मिला। हाँ। सर आपके हाथ में किसने दिया? कौन आपको सर ला के दिया? उसका बहनई। किसका बहनोई? मेरे जीजाजी का। यानी कि आपके बहनोई के बहनोई जो है हाँ। वो आके आपको वहाँ पर गांव वालों के बीच में या आप अकेले? गांव वाले के बीच में। गांव वालों के हाँ। बीच में सर बरामद सर हो गया। बरामद उसके हुआ। बाद आप लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। हाँ। आप ये बताइए कि आपके बहनोई ने इतनी बड़ी घटना की है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या पहले भी उनके साथ इस तरह से मारपीट या किसी तरह की? पहले भी मारपीट हो रहा था, पहले भी मार रहा था। उसके बाद हमको बहन भी किया, हमके साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैंने उसके बाद उसको बताया कि चलो मेरे पास ही रहना। मेरा बहन बोला कि मैं आपके पास क्यों रहूँगा, हम जहाँ शादी हो गया मैं वहीं पर अपना जीवन इसी का साथ, अगर मार देगा तो मैं इसी के साथ मर जाऊंगा। नहीं तो फिर आप एक चीज बताइए, जब पहले से इस तरह घटना हो रही थी तो आखिर इस पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते खराब हो रहे थे, इसका कुछ कारण भी तो होगा? कारण कुछ नहीं है, नशा पानी करता था, नशा पानी में आता था। अच्छा, यानी कि आपके बहनोई नशे का आदी था? किस प्रकार के नशे करता हो? वही दारू उड़ू पीता था। अच्छा, नशे का आदी था। आप देख सकते हैं कि नशे का आदमी नशे के अंदर कितना बहक जाता है कि उसे अपने घर परिवार की भी जानकारी नहीं रहती है, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। मदहोशी के अंदर अपने ही अंग, अपनी ही पत्नी की वो हत्या कर देता है। आखिर समाज में ऐसा कब तक चलेगा, कब ऐसा नियंत्रण हो पाएगा? हम एक चीज और इनसे पूछना चाहेंगे। आप ये बताइए, आपकी बहन के बच्चे कितने हैं? मेरा बहन का 3 बच्चा है। 3 बच्चे हैं। कितने बेटे बेटियां? 2 बेटा है, 1 बेटी है। आपके बहन के बच्चे कहाँ हैं? मेरा एक घर पर है, 2 वहीं पे है। यानी एक घर पे एक आपके पास है। हाँ, मैं 2 को। आप दिखा सकते हैं उसका कौन सा बच्चा है? ये बच्चा है। ये बच्चा है। आप इस पे, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा इस बच्चे की तस्वीर ले। बच्चा, क्या नाम हुआ तुम्हारा? अजीत शर्मा। पापा का क्या नाम है? संतोष शर्मा। चलिए ठीक है, मामा जी खूब मानते हैं ना तुमको? ये मामा जी हैं। चलो ठीक है बेटा, तुम खेलो। अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 3 के 2 बच्चे इससे बड़े हैं। नहीं, इससे एक बड़ा है, एक छोटा है। एक इससे बड़ा बच्चा और एक इससे छोटा बच्चा है, जो दोनों के दोनों अभी अपने ही गांव, यानी अपने पिता के, अपने दादा दादी के दादा पास। दादी नहीं है, उसका बहन रखा हुआ है। अच्छा, दादा दादी नहीं है, बच्चों की माँ तो एक्सपायर कर ही गई, पिता घर से भागा हुआ है, तो घर पे उसकी बुआ ने उसे अपने घर पे रखा हुआ है। अब आप अपने बच्चों के विषय में, उनके विषय में क्या सोच रहे हैं? हम उसके विषय में क्या सोचेंगे? हम यही न सोचेंगे जो उसको केसो करके यहाँ पर दिया जाए प्रशासन द्वारा। यानी बच्चे को आप अपने पास लाना चाहते हैं, आप उस बच्चे का संरक्षक बनकर उनका पालन करना चाहते हैं। आपके लिए ये कोई बोझ नहीं होगा। ये देखिए इस बड़े भाई की उदारता, ये अपने बच्चों के साथ साथ बहन के बच्चों को भी पालने के लिए तैयार बैठे हैं। और एक वो पिता है जिसे ना बच्चों की चिंता है, ना बीवी की चिंता है, तो घर की चिंता क्या होगी? मैं आप लोग से फिर यह कहना चाहूँगा, समाज में इस तरह की जो गंदगियाँ हो रही हैं उनके ऊपर नियंत्रण किया जाए। अपने अगल बगल में, आस पड़ोस में रोज रोज होने वाले गृह कलह इस हद तक ना पहुंच जाए कि किसी का गर्दन कट जाए और 2 परिवार उजड़ने का अवसर बन जाए। ऐसे असामाजिक तत्वों पर, ऐसे जानवरों के ऊपर अंकुश लगना जरूरी है। मैं आपसे चाहूँगा, आप एक चीज़ और बताइए, आप सरकार से, पुलिस से क्या चाहते हैं? मैं पुलिस से यही चाहता हूँ सर कि मेरा जो है ना, जो मेरे बहन के साथ घटना हुआ है, मैं उससे यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाए। आप पुलिस कार्रवाई पे संतोष और विश्वास रखते हैं? रखते हैं, अगर सर रखते हैं। हमको बोला, जैसे विश्वास दिया है कि ठीक है हम आरोप को पकड़ेंगे, हमको विश्वास हो गया है। देखिए, ये दिनेश शर्मा जी की स्टेटमेंट आपने सुनी कि ये पुलिस प्रशासन पर बहुत विश्वास रखते हैं। जैसा इनको आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन में ये रुके हुए हैं। हम भी पुलिस प्रशासन से, बिहार सरकार से, विशेष रूप से गृह विभाग से ये अनुरोध करना चाहेंगे, जल्द से जल्द ऐसे जालिमों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए और ऐसी सख्त सजा हो कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस समाज में ना हो। मैं अभिमन्यु सिंह, नेशनल न्यूज टाइम्स, सहरसा से। जय हिंद। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।